ठीक है सर, निवेशकों के बारे में बात करेंगे कि दिवाली तक कब कहाँ तक पहुंचने वाला है गोल्ड और सिल्वर, इसको लेकर भी वीडियो लेंगे। लेकिन उससे पहले सर बात कर लेते हैं ट्रेडर के लिए, ट्रेडर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर इस बीच। देखिए, इस वीक में क्या है कि इस वीक की जो शुरुआत हुई है ये काफी अच्छी हुई है आज, और आज बहुत टाइम के बाद 15 मिनट के चार्ट पे जो है सिल्वर के अंदर हमने हायर हाई हायर लो बनते हुए देखे हैं। ओके। तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेक होगा अगर सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट के अंदर 56.12 का लेवल तोड़ देती। तो जब तक 56.12 का लेवल नहीं तोड़ती है तब तक आप 56.12 के स्टॉप लॉस से डिप्स पे 5660 5650 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 5780 5790 के आसपास आप अपना पोजीशन कवर कर सकते हैं। 5612 के नीचे 15 मिनट का क्लोज आता है तो वहां पे इमीडिएटली आप सेल करके बैठ जाइए। 5570 आपको मिनट्स में मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। ईएमए स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव बने हुए हैं, आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है। तो ये सारे जो टेक्निकल स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में नेगेटिव बना हुआ है, तो सेल साइड जहां पे भी आएगा, जहां पे भी बाजार गिरेगा, तो आप देखोगे कि आधा टका अगर बाजार बढ़ने में 4 कैंडल लग रही है 15 मिनट के चार्ट पे, तो आधा टका गिरने में हो सकता है एक ही कैंडल में गिर जाए। अच्छा, गोल्ड को लेकर के सर। देखिए, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 3980 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और कॉमिक्स में हम अगर ऑप्शन के चार्ट्स को देखते हैं, ऑप्शन के डेटा को देखते हैं, तो 3880 से लेके 4150 तक की जोन बता रहा है। 4050 के आसपास कॉल राइटर्स जो है वो काफी एक्टिव हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 4050 और 4070 का जो लेवल है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में जब नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया तो 4200 क्रॉस नहीं किया, इन्फ्लेशन के दोनों डेटा पॉजिटिव आए, 4100 क्रॉस नहीं किया। तो सिमिलरली अब 4070 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 4070 के ऊपर बाजार चलेगा तो हम एक 4150 तक आते हुए देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल में बाजार में अभी भी गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ओवरऑल रेंज बाउंड लग रहा है, जहां नीचे में एक 3880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहां से हम बाइंग आते हुए देखेंगे। ऊपर में 4050 से लेके 4150 की जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है 28 जुलाई के पहले आपको एक बार गोल्ड ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन कवर होने में थोड़ा सा एक और बाउंस दे सकता है, क्योंकि 4270 के आसपास, 4250 के आसपास ऑप्शन का मैक्सिमम पेन आ रहा है। मैक्सिमम पेन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस हो। तो 4250 हो सकता है एक बार आए और ऑप्शन बायर्स की पोजीशन कट जाए। बट ओवरऑल में जो ईएमए स्टैक्स बने हुए, मूविंग एवरेजेस जो बने हुए डेली टाइम फ्रेम पे, वो चूंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो बाजार ओवरऑल सेल ऑन बाउंस रहेगा। और गोल्ड चूंकि डेथ क्रॉस दिखा चुका है, तो जितने भी एल्गो ट्रेडर्स आज वर्ल्ड वाइड 28-30% का जो वॉल्यूम है वो में एल्गोस से मिलता है। तो बहुत सारी एल्गोस जो है वो इस समय चूंकि सेल ऑन बाउंस के लिए वेट कर रही है, वो अब बाय के रिजाइम से शिफ्ट हो गई। तो वी नीड सम वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर, जहाँ पे जो है एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी डेली कैंडल हमको चाहिए, जहाँ पे हम 3 से 4% का मूव देखें और उसके बाद 1-8% का फॉलो थ्रू देखें, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि वी आर बैक टू द बुलिश ट्रेंड। ओके, तो सर अभी क्या करना चाहिए ट्रेडर को, थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जब रैली आए फिर गिरावट आए तो ट्रेड करें। देखिए, ये ट्रेडर्स के लिए क्या है कि चूंकि बियर मार्केट है तो दो चीजों का ध्यान रखना है। आप सेल करके चलिए, स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल टाइट लगा के चलिए, क्योंकि जो बियर मार्केट होते हैं इनके जो रिवर्सल्स होते हैं या इनमें जो बाउंस आता है, मतलब डेड कैट बाउंस जिसको हम लोग बोलते हैं, पर ये जब डेड कैट बाउंस जब आता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस होता है। तो इसमें क्या होता है, सेलर जो है वो लॉस के अंदर अपना पोजीशन, उसको पैनिक में जो है एग्जिट करना पड़ता है। वहीं किसी भी बुल केस में क्या होता है, बायर, चूंकि कई बायर ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हमारे पास पूरा पैसा है, हम डिलीवरी उठा लेंगे। तो बायर के दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज होती है। बस सेलर के लिए क्या है, 100 रुपए की चीज 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। पिछले 18 महीने में 2500 के गोल्ड को हमने $5500 भी आते हुए देखा, और $5500 के गोल्ड को $3900 भी आते हुए देखा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर है वो बेसिकली एज में है, वो बाउंस का वेट करें। बाउंस जहां पे भी बनता है और रिजेक्शन जहां पे आता है, जहां पे भी रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि 20-20 पीरियड के ईएमए को आवरली चार्ट पे किसी भी कैंडल ने टच किया और उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, सेल करिए। आराम से आप 2-3 हजार रुपए चांदी में लीजिए और निकल जाइए। ओके, अगर सर एक महीने का टारगेट लेके अगर चल रहा हो तो एक महीने में क्या कुछ बदलाव होता दिखाई देगा, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए एक महीने के लिए। एक महीने के अंदर मुझे जो रेंज लग रही है वो 2,05,000 से 2,40,000 की सिल्वर में लग रही है। और ओके। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में 1,36,37,000 से लेके 1,48,000 तक की लग रही है। मुझे लग रहा है इसी रेंज के बीच में काम करना चाहिए। ओके, अब आते हैं सर आम निवेशकों को लेकर के सवाल कर लेते हैं, क्या आम निवेशकों के लिए ये सही टाइम है निवेश करने का। देखिए, निवेश का हॉरिजन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका निवेश का हॉरिजन दिसंबर 2026 या इसके ऊपर का है तो बिल्कुल ये सही समय है, यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं।
अच्छा, दिवाली तक का क्या टारगेट लग रहा है सर? दिवाली तक तो नहीं सुमित जी, पर दिसंबर की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि नवंबर की जो फेड की मीटिंग्स होंगी सितंबर और नवंबर की, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। तो मुझे दिसंबर एंड तक 3 सवा 3 लाख तक चांदी लगती है। ओके, और गोल्ड सर? गोल्ड 1,52 से 1,55 के बीच में। 1,52 से 1,55, मतलब इसी रेंज में रहेगा। वो जो 1,90,000 वाला, 91,000 वाला जो आंकड़ा था, और सिल्वर का जो 4,21,000 वाला आंकड़ा था, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है, क्या बता रहे हैं? अच्छा। उसके लिए फेड का रिजाइम चेंज पॉसिबल है। उसके लिए क्या है ओके। कि आज जो हॉकिश रिव्यू आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये जब तक डॉविश नहीं होंगे तब तक वो बुलिशनेस, वो तेजी हम आते हुए नहीं देखेंगे। जैसे ही वो डॉविशनेस होगी, इस बार जब वो मूवमेंट आएगा, से ज्यादा तेज आएगा, पिछली बार से ज्यादा जल्दी आएगा। उसका कारण क्या है कि इस बार जो शॉर्ट पोजीशन है वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। तो ओके। सबसे पहली बात तो लॉन्ग बिल्डअप के पहले शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, और एक बार जब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी तो हम देखेंगे कि पहले तो शॉर्ट्स बाजार को बढ़ाएंगे, और उस समय जब वो शॉर्ट्स बाजार को बढ़ा रहे होंगे, जब वो खरीद रहे होंगे अपनी पोजीशन, तो जनरली कोई बाजार में बेचने वाला नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को उस समय दिमाग में डर होगा कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जो है वो जाके कम हो सकते हैं। तो जब इस तरह का एक पैनिक आएगा इंटरेस्ट रेट्स को लेके कि इंटरेस्ट रेट जो है वापस रिजाइम चेंज हो रहा है, तब हम देखेंगे कि वो उसी तरह का मूव हमें देखने को मिलेगा।